लेकिन क्या ये सच नहीं? अगरचे हम चंद चीजों की दुआ करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, पर क्या आप कभी कभी उसको लेकर बड़बड़ाने नहीं लगते? अब वहाँ बड़े मासूम बनकर ना बैठे रहें प्लीज। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद। मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं। आपको पता है कि हमारी ये फितरत है कि हर चीज के लिए अपने मसाइल को इल्जाम देते हैं, लेकिन इल्जाम इसका हल नहीं है। हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये बड़ा आसान है कि जब हम मसाइल से दो चार हों तो हमें उन पर गौर करके उन्हें सुलझाना चाहिए, क्योंकि मसला मसला है और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता हम किसी तरह भी अच्छा बर्ताव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि चूंकि यीशु हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो हमें बुरे वक्तों में भी अच्छा सलूक करने की काबिलियत देते हैं। अगर मसला खड़ा होते ही हम शिकायत करना शुरू करते हैं, लेकिन शिकायत से दुश्मन के लिए काम करने का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अगर परेशानियों में भी हम अच्छा रवैया रखें तो इससे खुदा के काम करने के लिए दरवाजा खुलता है। हकीकतन हमारे रवैये को हम खुद चुनते हैं। ये हमारा अपना फैसला है। ये हमारे हालात पर मुनसर नहीं है, इस पर मुनसर है कि हम किस हालात को किस नजरिए से देखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप शिकायत करें तो ये जानिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये आपको लगे पस्त हिम्मत, मायूसी और ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ऐसे मकाम पर ले आता है जहां आप हर वक्त बदतरीन सलूक करने लगते हैं। पर अगर आप खुदा पर इनिसार करें, खुदा पर भरोसा करें, तो मेरे ख्याल में वो आपको बताएगा कि उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। और यही नहीं, जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो उस मसले के सुलझने तक वो आपकी जिंदगी का अच्छा मंसूबा बना लेता है। रोजाना हमें दुआ करनी चाहिए। ओ खुदावंद, मेरे मुंह को काबू में रख, इससे पहले कि मेरी जबान तेरे खिलाफ कोई गुनाह करे। कुरिन्थियों अव्वल बाब 10। हाँ, आज मैं आपको पूरे बाइबल की सैर कराऊंगी ताकि आप ये ना समझे कि ये सब मैंने गढ़ा है और ये ऐसी लालच है कि आप सब चाहेंगे कि आप उसे करें। अगर आप शिकवा शिकायत पर काबू पा लें तो आप में से कितने लोग समझते हैं कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं हमें एहसानमंद होना चाहिए? आमीन। हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमें कुछ दे और फिर मिलने के बाद शिकायत करते हैं। आमीन। ओ खुदावंद, मेरी मिनिस्ट्री फरोग करे, वगैरह 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 वगैरह। अब मेरे पास 600 मुलाजिम हैं और वो मुझे पागल कर रहे हैं और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। जहां भी जाती हूँ वगैरह वगैरह। खैर, जो मेरे पास है उसे पाने के लिए कितने साल दुआ की, ओ खुदावंद मुझे दे दे, ओ खुदावंद करम कर, ओ खुदावंद। बरसा बरस रोजा रख कर दुआ करके शैतान पर लानत भेज कर मुझे ये सब मिला है। मुझे हैरत है कि कितने बरस कुछ लोगों ने जो मेरी म्यूजिक मिनिस्ट्री में मेरे साथ सफर करते हैं कहा होगा, ओ खुदावंद मुझे दुनिया भर में सफर कराकर तेरी हमदो सना का मौका दे दे। खैर, अब यहाँ है। आमीन। हमने पा लिया। आमीन। पिछली रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और सीधा दरवाजा खोलकर हॉल में पहुंच गई। मेरा मतलब आधा वक्त तो आपको पता भी नहीं होता आप कहाँ हैं। आपको ये एहसास भी नहीं हो पाता है। मुझे याद है एक रात में होटल में उठी और उस दीवार की तरफ चल पड़ी जो पूरे शीशे की थी और फिर डर कर सहम गई। मेरा मतलब मैं समझी कोई और भी कमरे में है। मैं वहां तक चली, वो उसके बाद जेब ने पूछा क्या हुआ, बात क्या है, क्या हुआ, बात क्या है, क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, बस यूं ही डर गई थी। उफ, नहीं कुछ नहीं, मैं अपने आप को देखकर डर गई थी, माफी चाहती हूँ। वो अब इस पैगाम के बाद देव तफ्तीशी पुलिस बन जाएंगे। इस वक्त वो वहां नीचे बैठे हैं। बताओ तुम किस चीज से डर गई थी? मैं आपको बताती हूँ, वो कुछ नजरअंदाज नहीं करते। लेकिन क्या ये सच नहीं, अगरचे हम चंद चीजों की दुआ करते और उसे पाना चाहते हैं, पर क्या कभी कभी उसी को लेकर आप बड़बड़ाने नहीं लगते हैं? अब वहां उस कोने में बड़े मासूम बनकर ना बैठे रहें। मेरा मतलब, मुझे पता है मेरे साथ सफर करना बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको पता है मैं मजाक कर रही हूं। कुरिन्थियों अव्वल 10
आयत 8, बुरी तमन्नाओं को पूरी ना करो और हरामकारी ना करो जिस तरह उनमें से बाज ने की, और 23,000 एक ही दिन में मारे गए। अचानक हम खुदावंद की आजमाइश ना करें, उसका सब्र आजमाएं, उसको परखें, तनकीदी नजर से देखें और उसकी अच्छाई का इस्तेसाल करें, जैसे उनमें से बाज ने की और जहरीले सांपों ने उन्हें हलाक किया। ना बेइत्मीनानी से बड़बड़ाव जिस तरह उनमें से बाज ने किया और हलाक करने वालों से हलाक हुए। सोचे मैं आयत 10 देख रहा हूं, ना हमें बेइत्मीनानी से बड़बड़ाना है जैसा कि उनमें से कुछ ने किया और हलाक करने वाले से हलाक हुए। फिर आयत 11 में है, ये बातें वाकई हुई हैं और लिखी गई हैं हमारे लिए नसीहत के तौर पर, ताकि हम वो न करें जो उन्होंने किया था। आमीन। ज़बूर 91 में है कि किस तरह खुदावंद फरिश्तों को हमारी हिफाजत पर लगाएंगे और वो खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी और हमारे रास्ते पर हमें बचाएंगे। लेकिन ये शुरू होता है आयत 1 और आयत 2 में, और उसमें है वो जो हम ताला के पर्दे में रहता है वो मुस्तकाम रहेगा और कादिर मुतलक के साए में सुकूवंत रहेगा, जिसके कुव्वत का कोई दुश्मन सामना न करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है और मैं उसी पर इनिसार करता हूँ और उसी पर एतमाद के साथ भरोसा करता हूँ। तो बाकी की आयतों का उसी वक्त मतलब है कि जब हम खुदावंद से सही तौर पर पेश आते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हम यहां से वही चीजें ना अपनाएं जो हमें पसंद हो और बाकी को नजरअंदाज कर दे। मैं खुदा के बारे में कहूंगा और शुक्र है खुदा की पौलुस ने कहा मैं कहूंगा खुदा के बारे में। उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने ये कहना महसूस किया, उन्होंने नहीं कहा ये कहने के लिए उनके हालात ने मजबूर किया, उन्होंने कहा मैं खुदावन के बारे में कहूंगा। बाइबल में अव्वल थिस्सलुकीयों 5:18 में कहा गया है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। अब फिलिपियों देखिए बाब 4, और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मेरे पास यहां सैंडविच का सामान है, 100% पत्थर की चक्की में पीसा ब्रेड के 2 पीसेस हैं, चिकन है और चीज है। ठीक है, अब आखिर वो इस सैंडविच का क्या करेंगी? खैर आप देखेंगे। ज़बूर 100 में है, हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। इसलिए ना हम दुआ कर सकते हैं ना खुदा से इल्तिजा कर सकते हैं जब तक कि हम शुक्रगुजारी करते हुए ना दाखिल हों। हम खुदा के हुजूर में बड़बड़ाते हुए, मिनमिनाते हुए, शिकवा व शिकायत करते हुए नहीं जा सकते हैं। हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बारगाह में भी दाखिल नहीं हो सकते। उसके हुजूर में जाने का तो सवाल ही नहीं उठे। बरसों पहले एक सुबह मैं अपनी दुआ वाली कुर्सी पर बैठी थी, अपनी बाइबल हाथ में लिए, और मैंने खुदा के अपने मसाइल के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ओ ये बदलना चाहिए और हमें इसे बदलना चाहिए, ये मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो सकता, ये और वो। बस खुदा ने मुझसे कहा तो आज सुबह सुबह तुम मेरी कुर्बत चाहती हो, ये तुम्हारे मसाइल। मुझे ताज्जुब है, हम खुदा की इबादत से ज्यादा उससे अपने मसाइल का रोना रोते हैं। हम उसकी बारगाह में शुक्रगुजारी करते हुए दाखिल होते हैं और उसके हुजूर में हम्द करते हुए जाते हैं। अगर मैं सैंडविच बनाना चाहूं तो उसके बीच में डालने के लिए मुझे कुछ चाहिए और नीचे भी कुछ रखने के लिए चाहिए और कुछ ऊपर। तो चलिए इसे हम मेरे सैंडविच की बुनियाद मान लेते हैं। ये मेरी शुक्रगुजारी और हम्द की शुरुआत है। ये मेरे सैंडविच का पहला हिस्सा है। अब फिलिपियों 4 आयत 6 में है, किसी बात की फिक्र व तशवीश न करो, बल्कि हर हालात और हर बात की दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसाले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करो। मैं फिर दोहराती हूं, किसी बात की फिक्र व तशवीश न करो, बल्कि हर हालात और हर बात की दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करो। ठीक है, तो अब ज़बूर 100 में कहा गया है, मुझे दाखिल होना है शुक्रगुजारी और हम्द के साथ, फिर मैं अपनी दरख्वास्त दे सकती हूं। तो खुदावंद, मैं सचमुच चाहती हूं कि मेरी अज़द वाजी जिंदगी का कुछ करें, क्योंकि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, और मैं सचमुच चाहती हूं कि मेरे बच्चों में कुछ तब्दीलियां आएं, और मैं ये भी चाहती हूं कि आप मेरी नौकरी के हालात में भी मदद करें।
खुदावंद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पीठ में दर्द है, सर हमेशा फटता रहता है, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते रहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूंगा अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो। और वैसे खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करने और जो कुछ आप मेरे लिए करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे पता नहीं ये बातें मुझे कैसे सूझी, बस यूं ही आज सुबह ख्याल आया ये आपकी मदद करेंगी इसलिए कह दिया। कभी कभी एक तस्वीर हजारों अल्फाज से कीमती होती हैं। वो मैं ये सैंडविच नहीं बना पाती अगर मैं अगर ब्रेड का पीस नहीं ले आती। बेहतर है दो हों, क्योंकि आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं अगर दो हों तो। मतलब ये देखिए, ये ऐसे बन गया। तो मेरा मतलब अगर मेरे पास सिर्फ एक होता तो मुझे बहुत समझ से काम लेना पड़ता। तो हम उस बुनियाद से शुरू करते हैं। खुदावंद मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं आपकी हम्दो सना करता हूं। शुक्रिया यीशु की कुर्बानी का, निजात का शुक्रिया। शुक्रिया कि मैं बेफिक्र से आपकी बारगाह में आ सकता हूं। कुछ और बातें हैं जो मैं आज करना चाहता हूं। मेरी दुखती कमर, मेरा दर्द, मेरा बॉस जो मुझे परेशान करता है, मेरा बड़ा अंगूठा, मेरी छोटी उंगली, ये और वो। ठीक है, इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए। तो हमें हमारी तमाम जरूरियात को मुख्तसर में बयान करना चाहिए और फिर सीधा इस पर काम करना चाहिए। खुदावंद शुक्रिया कि आपने मेरी दुआ सुनी और मेरी जिंदगी में काम करने का शुक्रिया। शुक्रिया खुदावंद, मैं समझता हूं कि आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे। आमीन। अगर आप दरख्वास्त में हम्द व शुक्रगुजारी से ज्यादा वक्त लगाएंगे तो आपका तवाजुन बिगड़ जाता है। अगर आपकी पूरी इबादती जिंदगी बस उन्हीं जरूरतों पर मरकूज है जो आपको खुश रखने के लिए चाहिए तो आपका तवाजुन सही नहीं। हम में से अक्सर ईमानदारी से कहूं तो मैं भी, मेरा मतलब मैं नहीं समझती कि अब भी मैं ऐसी हूं, लेकिन मैं हुआ करती थी और खुदा ने इस बारे में मुझे आगाह किया था। उसने मुझसे एक दिन कहा, अपनी इबादती जिंदगी का पौलुस से मवाजना करो मुरीद पौलुस। मुझे बाइबल में एक जगह भी नहीं मिला जहां पौलुस ने कभी दुनियावी चीजों के लिए दुआ की हो। जिसकी भी पौलुस ने दुआ की, यहां तक कि जब चर्च के लिए दुआ की तो वो भी रूहानी थी कि वो खुदा के प्यार को जाने, कि वो मसले मसाइल को सहे बगैर शिकवे शिकायत के। मेरा मतलब जिन चीजों की उन्होंने उनके लिए दुआ की वो हैरत अंगेज है कि उन पर खुदा इंकिशाफ करे और इल्म व दानाई दे। और आपको कुछ पता है, हम इन सब चीजों में फंस कर रह जाते हैं। ये चीजें जो हम समझते हैं कि हमसे हमारे पास होनी चाहिए, हमारे आसपास रहनी चाहिए, उससे वक्ती तौर पर हमारा दर्द कुछ कम हो जाएगा और चंद परेशानियों से हम छुटकारा पा लेंगे और हमारी दुनियावी जिंदगी बेहतर बनेगी। लेकिन इन सब के साथ मसला ये है कि अगर हम सही चीज के लिए दुआ नहीं करते हैं तो हम हकीकत में कमी फरोग नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सही मानों में जरूरत है और उसे उसकी हयात नौ देने की, कुव्वत को जानने की, ये जानने की कि वो हमें कितना प्यार करता है, कलाम जानने की, खूने यीशु की तासीर जानने की और दानाई से अमल करने की। बाइबल कहती है अगर तुम चांदी और सोने की तरह हिकमत तलाश करोगे तो तुम तरक्की करोगे और उम्र दराज पाओगे और जहां भी जाओगे कामयाब रहोगे। तुम्हें हमारी जिंदगी से हर वक्त कामयाबी ही कामयाबी बहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुशहाली की दुआ करते हैं, लंबी उम्र की और कामयाबी की दुआ करते हैं और हिकमत को फरामोश कर देते हैं। हम इन चीजों की दुआ करते हैं पर हमारे पास इतना इल्म नहीं होता कि हम लफ्जों की तासीर को जाने, और ये कि लफ्जों में जिंदगी और मौत की कुव्वत है, और ये कि हम जो बोलते हैं हमें उसका हिसाब देना पड़ता है। और अहले ईमान होने के सबब हमें बम्पर स्टिकर और बड़बड़ाहट की शहादत से ज्यादा हकीकतन ये उनके बारे में नहीं। मेरा मतलब अगर जो लोग ऐसे हैं और यहाँ मौजूद हैं तो इससे मुराद उनका दिल दुखाना नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि पिछली रात दो एक ऐसे लोग थे जो बरहम हो गए क्योंकि वो वसाइल के खेमे में जो टेप्स उन्हें दरकार थी वो लेने नहीं जा सके। हम उनकी दिल आजारी से परहेज कर रहे हैं। वो उसी मीटिंग से बाहर निकल थे जिसमें हमने उन बातों का जिक्र किया। अब आपकी समझ में आया। बात यह है, हर शख्स ऐसी बातों से ललचा जाता है। हम सब ललचाते हैं क्योंकि हमसे जिस्मानी है। लेकिन असल बात यह है कि हमें सीखना चाहिए कि किस तरह जिस्म का कहा ना माने, अपने जहन का माने, अपना दिल जो कहता है वो माने। हमें सीखना चाहिए कि रूहानियत पर हमें कैसे चलना है। और क्या आपको पता है कि रूहानियत पर चलने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह है, उसका मतलब है कि आपको वो करना पड़ेगा जो करने का आपका दिल नहीं चाहता, या आपको वो करना पड़ेगा जो सही है पर आपको लगता है कि वो गलत है। आपको अच्छा सलूक करना होगा जबकि आपका दिल चाहता है गलत करे।
मेरा मतलब क्या, मैं इसे आसान जबान में कहूं, आपको अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट बिखेरनी पड़ेगी और अच्छा बनना पड़ेगा, जबकि आपका दिल चाह रहा है कि आप किसी को थप्पड़ मारे। आप बस ये सोचें हमें अच्छा करना है। सोचे शैतान शैतान अगर मुझे अकेला छोड़ दे तो शैतान 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 और शैतान मुझे अकेला छोड़ दे शैतान। पता है हम शैतान के बारे में बहुत बात करते हैं कि वो क्या कर रहा है बनिस्बत खुदा के। सिर्फ शैतान मुझे अकेला छोड़ दे। क्या मैं आपसे कुछ कहूं, अगर हम कुछ ज्यादा वक्त दोजानू होकर गुजारे, कुछ ज्यादा वक्त इबादत करें और कुछ ज्यादा वक्त हमदो सना में लगाएं और कुछ ज्यादा वक्त शुक्रगुजारी के वक्फ करें, तो उतना ही कम हम शैतान से परेशान रहेंगे। हमें सीखना है कि ममनूनियत के रवैये के साथ कैसे जिएं। इसके बारे में सिर्फ साल में एक बार शुक्रगुजारी के दिन ना सोचें। देखिए दोयम तवारीख बाब 20, दोयम तवारीख 20 आयत 15 पूरा किस्सा। हाँ, इस दोयम तवारीख बाब 20 का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है, आपको मजा आएगा। वो शुरू होता है कि तमाम दुश्मन यहोशाफात के मुकाबले पर आए और पहला रद्द अमल जो हुआ वो ये कि वो डर गया, जो फितरी है। लेकिन फिर दूसरा काम जो उसने किया वो ये कि खुदा को पुकारा। और मुश्किल के वक्त हमें यही करना चाहिए, डरने और डर के मारे मुंह से ऑल फॉल बकने की बजाय हम कहना चाहिए ठीक है, मुझे मसला दरपेश है, मुझे देखना चाहिए कि खुदा की क्या मर्जी है, मुझे खुदा को पुकारना है। तो बहरहाल पूरा किस्सा पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन उसने खुदा को पुकारा, खुदा नाजिल हुआ। आयत 15, उसने कहा ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और बादशाह यहोशाफात, तुम सब सुनो, खुदावन तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अंबू की वजह से ना तो डरो ना घबराओ। वाओ, यकीनन आज जो यहाँ है या जो टीवी पर देख रहे हैं उनमें से किसी को यह सुनने की जरूरत है, जंग आपकी नहीं खुदा की है। खैर तो खुदा आप मुझसे क्या चाहते हैं? और शैतान हमेशा, मैं समझती हूँ वो रोजाना सुबह कुछ शैतानों को हर अहले ईमान के कंधों पर बैठने के लिए भेज देता है और वो दिन भर उसके कान में सिर्फ ये फुसफुसाते रहते, तुम क्या करने वाले हो, 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 आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। लेकिन आप किसी के साथ खाने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं क्या करोगे। आयत 17 देखो, तुम्हें इस जंग में लड़ना नहीं है, अपनी जगह को संभालो। सब लोग यही सोचे मेरी जगह, और चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात देखो जो तुम्हारे साथ है। ये यहूदा और यरूशलेम, खौफ ना करो और हिसासा ना रहो कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। अब यहोशाफात ने अपनी जगह संभाली और फिर ये हुआ और यहोशाफात सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया और परस्तिश की। और बनी का हाथ और बनी कोरह के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए और वो सुबह सवेरे उठकर दश्त तकू में निकल गए और चलते रहे। आयत 21 में लिखा गया है, और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उसने लोगों को मुकर्रर किया कि खुदावंद के लिए गाएं और उसकी हम्द करें। और उसने दूसरों से कहा कि उन्हें यह कहते हुए फौज के आगे आगे चलना है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो अच्छा है, उसकी रहमत अब्दी है। आयत 22 में लिखा गया है, और जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अम्मूमन और मोयाब और कोहे शोईर के बाशिंदे जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठाया, सो वो मारे गए। क्या ये आपको समझ में आया? फौज उलझ गई, एक एक को मार डाला। क्यों? क्योंकि जब आप मुश्किल में हो तो आपकी आखिरी चीज शैतान चाहता है आप करें, वो है हमदो सना। हम इतना वक्त गुजार देते हैं और जद्दोजहद करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या करें और तरह तरह के मंसूबे बनाते हैं, और इसकी जगह अगर हम तो सना और खुदा की इबादत करें। आपको पता है, मेरे ख्याल में सिर्फ खुश रहना भी रूहानी जंग है। मैं समझती हूँ आपकी हंसी रूहानी जंग है, मैं समझती हूँ आपकी मुस्कुराहट जंग है। खुदा की खुशनुदी मेरी कुव्वत है, खुदा की खुशनुदी मेरी कुव्वत है। आपको पता है शैतान आपका मालो जर नहीं चाहता, वो आपकी खुशी चाहता है। खुदा की खुशनुदी मेरी कुव्वत है, उसे आपकी कार की परवाह नहीं है। आपका घर, आपका ये, आपका वो, या आपका कुछ भी, इनका इस्तेमाल वो आपकी खुशी छीनने के लिए करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप बददिल, मायूस, मगहूम, शिकवा, शिकायत और बड़बड़ाने वाले ईसाई बनेंगे तो उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे उसकी जिंदगी में तबाही मचाने के लिए।
तो उन्हें मसला दरपेश था और उन्होंने पूछा, ओ खुदावंद हम क्या करें? उसने जवाब दिया, उसके लिए घबराओ नहीं, जंग तुम्हारी नहीं, जंग मेरी है, इससे भागो नहीं। जो भी होगा जबरदस्त होगा। वो वाज़ेह तौर पर जानते थे कि अपनी जगह संभालो। इसका मतलब क्या है? और आज यही मैं आपको बता रही हूं। इसका मतलब क्या है? जंग में आपको कौन सी जगह संभालनी है? जंग में आपकी जगह कौन सी है? शुक्रिया शुक्रिया खुदावंद, आप पहले भी करीम थे और आप फिर से करीम फरमाएंगे। शुक्रिया खुदावंद, अगर मेरी नौकरी छूट गई है तो आप मुझे उससे बेहतर दिलाएंगे। शुक्रिया खुदावंद, आप अजीम है, मेरे बच्चों की देखरेख करेंगे, आप उन्हें बदल कर रख देंगे। आपने मुझे बदला है, उन्हें भी बदलेंगे। खुदा मुझे तंबीह भी करता है, पता है, एक बार तो मुझसे कोई चीज मांगो जॉयस, तो फिर बार बार वापस आकर वही ना मांगते रहो। मेरा शुक्र करो कि मैं काम कर रहा हूं। अब मैं यहां कोई नया कानून नहीं बना रही हूं, बल्कि सिर्फ बता रही हूं खुदा मुझे किसके बारे में निपटता है कि जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो करम करता है और जाकर हमारे लिए काम करता है। और चूंकि हम न देख पाते हैं और न महसूस करते हैं, तो ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर से शिकायत के खतरों से आगाह करना चाहती हूँ। अगर आप महसूस करें कि आप शिकायत कर रहे हैं तो फौरन रुक कर उन चीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जो उसने आपको दी हैं। अक्सर हम यही देखते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हम उसी में फंस कर रह जाते हैं और उससे घबरा जाते हैं कि अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप माजी के झरोकों में झांकें तो देखेंगे कि कई चीजों से खुदा ने आपको बाहर निकाला है और इससे आप हौसला बढ़ा सकते हैं कि खुदा करीम है और उसने आपकी निजात का जरिया बना दिया है। आज हम मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज मी एंड माई बिग माउथ पेश कर रहे हैं। किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं कि ये सीरीज किस बारे में है। ये हमारे और हमारे बड़बोले मुंह के बारे में है, वो चीजें जो हम कहते हैं और उससे हम किस तरह परेशानी मोल ले लेते हैं। पर हम अपने मुंह का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में फजल पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पेशकश का फायदा उठाएं, अपने अल्फाज की अहमियत को अच्छी तरह समझ लें। बाइबल कहती है कि जिंदगी और मौत की कुव्वत हमारी जबान में है। ये एक जबरदस्त बात है और अगर हम इस पर यकीन करते हैं तो हम बातचीत की कुव्वत के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। आजकल मैं अपने जाती वक्त और खुदा की कुर्बत के वक्त में अल्फाज की कुव्वत पर एक किताब पढ़ रही हूँ। हालांकि मैं इन बातों को जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस पहलू पर खुद को तैयार रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है कि मुश्किल घड़ी में अपना मुंह खोल दें और वो कहें जो हमारी जिंदगी में बड़े मसाइल खड़े कर दे। मेरा अनाउंसर आपको वो सब बताएगा कि किस तरह इस पेशकश से मुस्तफीद हों और याद रखें कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए खुदा की बेहतरीन इनायतें चाहते हैं। हर हालात में खुदा पर भरोसा करना बहुत ही अहम है, फिर चाहे हालात बड़े हों या छोटे हों। पहले तो ये कि जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो हम खुदा की बारगाह में दाखिल होने के अहल हो जाते हैं। अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जब तक आप परेशान हाल रह सकते थे रहे हैं, तो अब आपको खुदा पर भरोसा करना शुरू करना चाहिए। आप कहेंगे पर जॉयस ये बड़ा मुश्किल है। आपको पता है, उसे तर्क कीजिए, खुद सुपुर्दगी करें और उसे छोड़ दें। आप अपने मसाइल खुद नहीं सुलझा सकते और जितनी जल्द आप ये समझेंगे उतनी बेहतर आपकी जिंदगी बन जाएगी। बाइबल कहती है दिलो दिमाग से खुदा पर भरोसा करो। ये अमसाल 3:5 में भी मौजूद है। ज्यादातर वक्त हम कहते हैं कि खुदा पर भरोसा करते हैं, पर फिक्र करते हैं। अपने पूरे दिलो दिमाग से खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिलो दिमाग से। खुदा आपसे प्यार करता है और आपके साथ है। वो आपकी जिंदगी में अच्छा फल लाना चाहता है और जब आप उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं तो आप उसे काम करने के लिए बुलाते हैं। इस वक्त मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी सारी परेशानियां खुदा पर छोड़ दें, उसका सारा बोझ उस पर लाद दें, क्योंकि वही इस बारे में कुछ कर सकता है और फिर आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।